जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरी ओर से आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्री रामचरितमानस, जो अत्यंत ही पावन एवं अलौकिक एवं सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला ये मानस है। आइए हम आज मानस में समझेंगे कि नारद का मोह और नारद का अभिमान, यानी आज देवर्षि नारद का अभिमान हो गया और माया का प्रभाव कैसे हो रहा है माया नगरी से, यानी श्री हरि विष्णु के यहाँ से कैसे हो रहा है, इसे हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम श्री प्रथम पूज्य महाराज जी गणपति महाराज को नमन करते हुए, वाणी की देवी सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य बाबा श्री दिया सरकार महाराज जी से अनुरोध है मेरा कि वो आए, कथा को मेरी श्रवण करें और जन जन तक पहुँचाएं। क्या हुआ? कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए एक तिनके के समान हैं, फिर मेरे कार्य में प्रभु कैसा संदेह है आपका? आप मेरे कार्य को भी पूर्णता प्रदान करिए प्रभु। तो क्या कह रहे हैं? अरे यही अवसर चाहई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रुई जय कुंवरी तब में ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। क्यों? कि जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। सोचिए, देवर्षि नारद ने अपने मन में सोचा था कि मैंने आज कामदेव को जीत लिया। ये बात देवादिदेव महादेव को बताई थी, लेकिन देवादिदेव महादेव ने मना भी किया था कि अब मुझे तो आपने कह दिया, परंतु आगे कहीं मत कहना। लेकिन बात पची नहीं, श्री हरि तक पहुंची तो श्री हरि ने कहा कि क्यों ना नारद के अभिमान को तोड़ दिया जाए। उन्होंने माया की नगरी में एक सुंदर सा नगर बसा दिया और वहाँ की एक विश्व मोहिनी सुंदर कन्या को राजा की पुत्री बना दिया। अब देवर्षि नारद जी उसका भाग्य देख करके जा रहे हैं और मन ही मन क्या सोच रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस कन्या के साथ जो भी वर्ण करेगा वो अजर अमर, कभी ना जन्म लेने वाला ना कभी मरने वाला ऐसा प्राणी वो हो जाएगा, जिससे उसका विवाह होगा और सारे देवी देवता उसी की सेवा करेंगे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? हरिसन मांगो सुंदर ताई, अरे होए जात गहरुअति भाई। अरे मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। यानी एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। आज देवर्षि नारद भगवान श्री हरि को कैसे श्रवण कर रहे हैं।
हाँ बहुविधि, हाँ बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजु ही ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। कहाँ? जहाँ देव ऋषि नारद थे। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में ही बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया, अब तो काम बन गया। तो क्या हुआ? अति आरती, हाँ अति आरती कही कथा सुनाई, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। यानी अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। अरे आपन रूप देहु प्रभु मोही, अरे आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावे ओही। नारद जी ने आज बहुत ढंग से प्रभु की विनती की और नारद जी ने दीनानाथ से अपनी सारी कथा सुनाई और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हे कृपालु, हे कृपालु दया के सागर, सदा विचरण करने वाले अंतर्यामी, आज मुझे आपकी सहायता है। कैसे? देव ऋषि नारद कह रहे हैं, आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो प्रभु ने पूछा क्या चाहिए? तो आज देव ऋषि नारद प्रभु से कह रहे हैं कि अपना रूप मुझे प्रभु दीजिए, जिस प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकूं, नहीं तो नहीं पाऊंगा। क्योंकि इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ रूपवान कोई है तो श्री हरि विष्णु है। इसलिए आज क्या कर रहे हैं देवादिदेव महादेव, मन ही मन हर्षित हो रहे इस प्रसंग को माँ पार्वती भी श्रवण कर रही हैं। तो क्या हुआ? नारद जी बड़े दुखी होकर के बोल रहे हैं, अरे जेहि विधि, हाँ जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, हाँ करऊँ सो बेगी दास में तोरा। हाँ जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। यह चौपाई किसी भी मंदिर, किसी भी स्थान में आप जाएं और इस चौपाई का स्मरण करें आप, तो शायद आपको प्रभु दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दीन दयालु कृपालु श्री हरि के लिए चौपाई लिखी गई है और स्वयं नारद ने आज विनती सी चौपाई से की है। क्या? कि जिस प्रकार से है नाथ, जिससे मेरा कल्याण हो, यानी मेरा हित हो, जिससे क्या करें हैं, पूरी कथा श्रवण करें पहले। अरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। अरे निज माया बल दे
देखी विशाला ही हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। तो इस चौपाई को अगर आप रोज रोज श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही परमात्मा वही कार्य करेगा जो आपके हित का होगा। कोई नया कार्य नहीं करेगा, कोई नई परेशानी नहीं आएगी। इस चौपाई में इतने प्रभाव हैं कि आप गिन नहीं सकते। तो क्या करें प्रभु से, जिस तरह मेरा हित हो वही कार्य प्रभु शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया विशाल बल देख दीन दयालु भगवान। मन ही मन आज हंस करके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज स्वयं अभी क्षण भर पहले देवर्षि नारद ने कहा था, क्या कहा था कि मैं कामदेव को भी परास्त कर ले गया प्रभु। तो आज प्रभु अपनी माया को फैला करके आज हंस रहे कि जब देख एक देवर्षि नारद माया से नहीं बच पाया तो किस बात का नारद मान कर रहा तू। आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों को मेरे महाराज जी स्वयं दूर करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं अपनी। आइए मानस श्रवण करें। अरे जेहि विधि हो यही परम हित। कौन? हाँ, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। अरे सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। यानी हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। अब सोचिए, क्या वरदान तो दिया नारद को, आशीर्वाद तो प्रभु ने दिया, लेकिन क्या आशीर्वाद दिया ये आपने देखा कि जिस कार्य में आपका हित होगा, यानी जेहि विधि होए ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। यानी जिसमें तुम्हारा हित होगा नारद, मैं वही कार्य करूँगा। अब क्यों नारद बाबा का तो लगा पड़ा है कि हमार कौन तरस बियाह हुए। नारद बाबा बड़े ही परेशान हैं। काहे कि नारद बाबा को लगा हुआ कि मेरी शादी तत्क्षण संपन्न हो जाए, और तत्क्षण संपन्न ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि आज श्री हरि कह रहे हैं कि जिस कार्य में तुम्हारा हित होगा वही कार्य नारद जी के लिए करेंगे, ना कि स्वयं अपना रूप देंगे। और अगर मान लो रूप दे भी दे प्रभु, तो नारद देव ऋषि से क्या हो जाएंगे जानते हैं आप? राजा नारद हो जाएंगे। और राजा तो उन्हें बनना नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवताओं के ऋषियों का कार्य किया था, तब देव ऋषि उनको कहा गया। आगे इस कथा को श्रवण करें। हाँ कुपथ माग रुज, हाँ कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी।
अरे एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे, यानी दवा का उपचार मांगे, तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अरे माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे गूढ़ हो गए, भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी नहीं आज समझ पा रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ एक स्त्री के लिए। परमात्मा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऋषिराज आज नारद जी जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी वहाँ तत्काल पहुँच रहे हैं। अब अरे निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। अरे मुनि मन हरस रूप यति मोरे। क्या हुआ? हाँ, मुनि मन हरस रूप यति मोरे। अरे मोहित जिया नहीं बारह न भोरे। यानी राजा लोग खूब सज धरकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे और मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इस बात से कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। यानी अब तो विवाह तय है। नारद जी बड़े ही प्रसन्न हैं। तो क्या हुआ आगे? मुनि हित कारण कृपा निधाना। हाँ, मुनि हित कारण कृपा निधाना। हाँ, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा। नारद जान सबई सिर नावा। क्या हुआ? हो क्या रहा है? कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान ना सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि देव ऋषि नारद को सब लोगों के लिए उन्होंने नहीं बनाया वो रूप। सब लोगों को इसमें लिखा गया है कि सब लोगों को देव ऋषि नारद का रूप ही दिख रहा था, लेकिन श्री हरि ने उन्हें उस कन्या के लिए कुरूप बना दिया था और स्वयं देखने के लिए कुरूप बना दिया था। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार संकट दूर करने वाले मेरे महाराज जी सभी के संकट दूर करे प्रभु। संकट में सभी के मनोरथ लाए प्रभु। अरे रहे तहाँ दुई रुद्रगण। रुद्रगण समझते आप? शिव के गण। अरे रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र वेश देखतो फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जान रहे थे। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो माया को भी जान रहे थे, माया का विस्तार भी जान रहे थे और देवर्षि नारद के अभिमान को भी जान रहे थे। क्यों? क्योंकि यह कथा तो सर्वप्रथम शिव जी को ही नारद ने बताई थी। तो क्या हुआ, वे सब वेद जानते और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मौजी थे। तो क्या हुआ, अरे जेहि समाज बैठे मुनि जाई, अरे हृदय रूप आहमिति अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान है। क्यों? क्योंकि मेरा तो रूप आज सर्वव्यापी सर्वलीलावान श्री हरि का स्वरूप है मेरे पास। तो अभिमान है। और जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। नारद जी सबसे आगे वाली पांति में बैठ के जाए, सबसे पहले हमारा काम हो जाए, दूसरे देखकर नंबर ही ना आए, मेरा कार्य पहले हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। देवर्षि नारद भी तो नहीं जान पाए। हाँ करही कूट नारदई सुनाई, हाँ करही कूट नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझई राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी बिसेखी। तो वो गढ़ क्या कह रहे हैं, वे नारद को सुना सुना कर व्यंग वचन कह रहे हैं। कैसे? भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। आज शिव जी के गढ़ कैसे व्यंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अरे मुनि हमोन, हाँ मुनि मोह मन हाथ पर आए, अरे हंसई शंभुगन अति सच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। यानी नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण उनकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। उनकी बातों से वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। आज भी यही हो रहा है। परमात्मा क्या करता है, सर्वप्रथम तुम्हें भक्ति दे देता है। भक्ति देने के बाद आप पहले छोटे मंच पर गायन करते हैं, फिर बड़े मंच पर जाते हैं, फिर उससे भी बड़े, फिर सैकड़ों बीघे में आश्रम, फिर नाना प्रकार की सुख सुविधाएं। फिर क्या करता है, जो हाल आज देवर्षि नारद का प्रभु कर रहे हैं वही हाल अपने भक्त का भी ले लेते परीक्षा के तौर पर। फिर जिंदगी कई लोगों की तो जेल में ही कट रही है। क्या है, सिर्फ नारद की तरह अभिमान उन्हें हुआ था कि नहीं, मुझसे बड़ा कथाकार, मुझसे बड़ा व्यासकार, मुझसे अच्छी कहने वाला
मुझसे अच्छी करने वाला मेरी यश कथा का बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों बीघों में आश्रम बनाते हैं। परमात्मा को सैकड़ों बीघे आश्रम की जरूरत नहीं है। मन से आप मनन चिंतन करते रहिए, इस आश्रम की जरूरत है। और परमात्मा परीक्षा तो लेगा ही लेगा, उसमें कोई संशय भी नहीं है। तो इसलिए सभी लोग यह ध्यान दें कि ज़्यादा ऐशो आराम की आवश्यकता वाले महाराज जी का भी दिन आने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिमान हो गया है अपने ऊपर, जैसे देव ऋषि नारद का हुआ है। तो ये उनकी गलती नहीं है कि हम उनकी गलती को समझें। जब देव ऋषि नारद का अभिमान प्रभु हटा सकते हैं तो आप तो एक तिनके के समान हैं। तो क्या हुआ, ये मानस श्रवण करे। अरे काहू न लखा सो चरित विशेखा, अरे काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। हमर कट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। आज सोचिए, ये है माया। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार के लिए कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं है। अपना अपना भी कार्य प्रभु को बताते रहे। क्या हुआ? अरे सखी संग लय कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। हाँ देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। क्या हुआ? अरे जेहि दिस बैठे नारद फूली, हाँ जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। अरे पुनि पुनि उक सही वकुलाही, हाँ पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटा रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण और भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ धरिन पतन तह गयौ कृपाला, कुंवरी हरस में लेउ जयमाला। दुल्हिन ले गई लक्ष्य निवासा, हाँ दुल्हिन लई गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उन्हें के गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अब क्या होता है? हाँ मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, हाँ मुनि अति विकल मोहि मति नाठी। अरे मन गिर गई छूट जनु गांठी। अरे तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को
बहुत ही देखकर विफल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। यह दशा आज देव ऋषि नारद की हो गई। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, अरे बंदर, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए, क्यों निराश हो रहा कि मेरा वरण नहीं किया, मेरा वरण नहीं किया। तो क्या हुआ? अरे अस कही दो भागे भय भारी, अरे अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेसु बिलो की क्रोध यति बाढ़ा, आरती नहीं सराप दीन यति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग रहे हैं और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके आज मुनि को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अरे हो निशाचर, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए तिनके के समान है, अपने भी कार्य को सौंपे। तो क्या हो रहा है? अरे हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमई सो ले फल, बहुरी हंस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना जीवन में कोई नहीं सोचेगा। और क्या आगे उन्होंने कहा? अरे पुण्य जल्दी कर रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। अरे फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो फिर उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे ही भगवान कमलापति के पास चले गए। क्या हुआ? अरे देहो श्राप की मरी हूँ जाई, हाँ देहो श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दजुनारी। हाँ बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते हैं कि जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण दे दूंगा श्री हरि के आगे। ये नारद सोच रहे हैं और रास्ते में हैं। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। अब क्या हुआ? अरे बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाय कि क्रोधा, माया बसना, अरे माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चल रहे हैं आप? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत भी नहीं आया कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अरे पर संपदा, अरे पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विषेखी। अरे मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो।
उसकी मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट है। किसे कह रहे हैं? श्री हरि विष्णु को, जिनका वो दिन भर स्मरण कर रहे हैं। ये है बुद्धि का भ्रम। और समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, इसीलिए ये तुम्हारी ही चाल थी। और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करवा दिया। ये नहीं तो आज भगवान शंकर भी प्रसन्नचित्त थे और तुम्हारे ही जैसे वेग में चलने वाले थे, लेकिन ये तुमने ही उन्हें विषपान कराया था। क्या हुआ? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार सभी प्रकार के संकटों में मेरी रक्षा करें। आइए मानस श्रवण करें। असुर सुरा विष संकर ही, आपु रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा दे दी और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। देवऋषि नारद कह रहे हैं, और समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमने आज की कथा को दोहा संख्या 136 तक श्रवण कर लिया। हमने आज देखा नारद का विश्व मोहिनी स्वयंवर में जाना और किस प्रकार से नारद का अभिमान टूटना। और कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे देवऋषि नारद ने श्री हरि को क्या क्या श्राप दिया, क्योंकि उनके रूप को प्रभु ने बंदर का मुख बना दिया था। तो कल हम लोग श्री हरि के श्राप को श्रवण करेंगे कि क्या प्रभु को दिया जा रहा है श्राप। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय प्रभु दिया सरकार, सियावर रामचंद्र की जय।